ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है या आपका व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है या फिर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा समस्या है या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको मंगलवार के दिन, मतलब कि कल के दिन, आपको एक धतूरे वाला उपाय करना है। और आप देखेंगे, यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो 3 से 4 महीने के अंदर आपका विवाह हो जाएगा। और यदि आपको व्यापार में समस्या जा रही है तो कुछ दिनों के अंदर आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या है जो लंबे समय से चल रही है तो वह समस्या कुछ दिनों के अंदर समाप्त हो जाएगी। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया था। इसके लिए आपको सबसे पहले एक धतूरे की आवश्यकता होगी। यह धतूरा आपको मार्केट में 5 से 10 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। तो आपको धतूरे की आवश्यकता होगी। यह धतूरा भी आपको गांव में आसानी से मिल जाएगा। कहीं कहीं इसके पेड़ लगे होते हैं जो कि आप आसानी से मिल जाएगा, या फिर पूजा की दुकान पर यह आपको 5 या 10 रुपए में मिल जाएगा। तो आपको एक धतूरे की आवश्यकता होगी। आपको एक धतूरा लेना होगा। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास धतूरा है उस धतूरे को आपको फोड़ लेना है। और जब आप धतूरे को फोड़ेंगे तो आपको इस प्रकार धतूरे के बीज प्राप्त होंगे। जब धतूरा कुछ दिन पुराना हो जाता है तो आपको इस प्रकार पीले रंग के बीज प्राप्त होते हैं। लेकिन जब धतूरा नया होता है तो उसके अंदर आपको हरे बीज प्राप्त होते हैं। तो यदि आपको हरे बीज प्राप्त हों तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि आपको हरे बीज प्राप्त होते हैं तो भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपको इस प्रकार के पीले बीज प्राप्त होते हैं तो आप पीले बीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आप धतूरे को फोड़ेंगे तो आपको इस प्रकार के बीज प्राप्त होंगे। यह धतूरे के अंदर का फल कहलाता है, जो उसके बीज कहलाते हैं। या फिर आपको मार्केट में भी 10 से 20 रुपए में आपको क्या होगा, पूजा की दुकान पर धतूरे के बीज मिल जाते हैं। तो आप धतूरे के बीज भी पूजा की दुकान से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है, अब आपको तांबे के लोटे की आवश्यकता होगी या फिर आपके पास स्टील का लोटा होगा। यदि आपके पास लोटा नहीं है तो आप कटोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपको इसमें घर का जल लेना है। घर का जो जल होगा वह शुद्ध और साफ होगा। यदि आपके पास गंगा जल है तो आप इसमें 2 से 4 बूंद गंगा जल की मिला सकते हैं। लेकिन आपको पहले गंगा जल लेना होगा और गंगा जल के बाद उसमें आपको जल मिलाना होगा। अब आपको क्या करना है, यदि इस प्रकार आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो आप स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। इसमें आप पहले गंगा जल मिलाइएगा 2 से 4 बूंद, और उसके बाद आप फिर क्या करिएगा, इसमें जल मिलाइएगा घर का। और इसमें आप क्या करिएगा, घर का शुद्ध और साफ जल लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको महादेव के मंदिर जाना है और आपने जो धतूरे के बीज लिए हैं, जो धतूरे के अंदर का फल है, वह महादेव को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। और यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपको अपने विवाह में जो विलम्ब हो रहा है, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरा विवाह जल्दी से हो जाए। आपको ऐसी कामना करनी है। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है तो आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरे व्यापार में वृद्धि हो। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। या फिर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो कष्ट हैं वह दूर हो जाएं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो धतूरे के बीज हैं वह आपने समर्पित कर दिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपने जो एक लोटा कलश लिया है वह भोलेनाथ को समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो विवाह के संबंध में हो, व्यापार के संबंध में हो, या आपके जीवन में कोई कष्ट है उसके संबंध में हो, वह भोलेनाथ से बोल देना है। और आपको यह जो उपाय है आपको सावन के महीने में करनी है। यदि सावन का महीना निकल जाता है तो आपको यह उपाय मंगलवार के दिन करना है, और हर मंगलवार के दिन करना है आपको यह उपाय। और यह जो उपाय है आपको शिव मंदिर में करना है। जब शिव भगवान की पूजा हो जाए, भोलेनाथ की पूजा हो जाए सुबह, तो आपको दोपहर में जाना है।
और इसके बाद आपको यह दोपहर में यह उपाय करना है। यदि आपको दोपहर में समय नहीं मिलता तो आप सुबह भी यह उपाय कर सकते हैं। यदि आपको सुबह और दोपहर में समय नहीं मिलता तो आप शाम के समय भी यह उपाय कर सकते हैं। तो एक छोटा सा उपाय था जो कि प्रभु जी ने अपनी कथा के दौरान बताया था। जिनके जीवन में समस्या चल रही है, या जिनका विवाह नहीं हो रहा है, या जिनकी व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, उनको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। और यह जो उपाय है आपको हर मंगलवार के दिन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।